Students, this is Sukhdev sir. Welcomes you once again in the web classes. Students, today we are going to start the poem number 3 of your Flamingo textbook, which is Keeping Quiet. And the poet of this poem is Pablo Neruda, and this is the lecture number 1 of this poem. And students, we shall complete this poem within this lecture. Let's start the poem with the theme of this poem. Students, this is a brief outlook of the poem Keeping Quiet. Let's see what this outlook says. Students, in this poem, the poet visualizes a state of comfortable inertia where he wishes for pleasant idleness and relaxation away from the frantic rat race, destructive activities, futile wars. He wishes for a profound silence and stillness that would alleviate the sadness caused by lack of self understanding and the threat of इस पोयम में पोइट जो है विजुलाइज कर रहे हैं कि सब लोग जितना जो भी काम कर रहे हैं, लाइक आज का टाइम ऐसा है कि बायो वेपन भी होता है, फायर लाइक एटॉमिक वॉर भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को साइड में रखते हुए इन सभी चीज़ों से हटकर इंसान को थोड़ा कुछ टाइम के लिए रुक जाना चाहिए। रुक जाना चाहिए इन द सेंस टोटली इनएक्टिव नहीं होना है, लेकिन ये सारी चीज़ों को हटाकर सब चीज़ों को भूल भाल कर एक कंफर्टेबल लाइफ रिलैक्स होकर उसको सब लोगों के साथ मिलकर वो जो बोलते हैं ना सेंस ऑफ टुगेदरनेस उसको फील करना चाहिए। ये पोयम का आउटलुक है, ये पोयम की थीम है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि ये पोयम में क्या क्या दिया हुआ है। वॉट इज़ द पिक्चर ऑल अबाउट। ये पिक्चर देख के आपको लग रहा होगा कीपिंग क्वाइट द नेम ऑफ द पोएम, ये जो है उसको जस्टिफाई कर रहा है। कीपिंग क्वाइट का मतलब जो कुछ भी शोर शराबा, नॉइज़ या वॉर सिचुएशन, जितना भी टेंशन क्रिएट किया हुआ है बाय द ह्यूमन बींग्स ऑफ दिस कंट्री और ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो वो सारी चीज़ों को हटाकर सेंस ऑफ टुगेदरनेस उसको फील करना चाहिए और एक रिलैक्सेशन वाली फीलिंग सभी लोगों के अंदर आनी चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं पोएम में क्या है। लेट्स मेडिटेट। इसके अंदर पोएम का थोड़ा ऊपर का पार्ट है, मैं आपको बता देता हूँ। टेक अ डीप ब्रीथ इन, गहरी सांस लो। नाउ ब्रीथ आउट कम्प्लीटली। इनहेल, एक्सेल करना है। क्लोज योर आइज, आंखें बंद करो। जस्ट वॉच द नेचुरल ब्रीथ। You do not need to change or modify it. Just watch the breath coming in, going out without judgment. जैसे हम inhale नहीं है। If your mind wanders, bring it back to the breath. अगर मान लो इफ़ योर माइंड वंडर्स का मतलब ये होता है कि अगर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है तो वो चीज़ों को हटाकर अपने माइंड को एक जगह पर कंसंट्रेट करो, मेडिटेट करो। This is the natural breath meditation. You can do this at any time. This is a tool that will help you have control over things in your life. When things go out of control in your life, that is the only solution to control the things which has gone out of control. To meditate, meditation is the only solution. That's why the poem Keeping Quiet is written on this theme. Let's start the first stanza of the poem. Starting में let's begin the poem. Now we will count to 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो स्टेंजा दिया हुआ है, ये स्टेंजा में पोएट ये ऐसा कहना चाहते हैं, ये बोला ना लेट्स काउंट 1 to 12, उसका मतलब ये होता है द पोएट बिगिंस विथ काउंटिंग 12, अर्जिंग एवरी वन टू बी स्टिल। सब लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के एक जगह पर रुक जाने को बोल रहा है। क्यों बोल रहा है ऐसा, उनके कहने का क्या मतलब है। एंड ही
चूज 12 फॉर सेवरल रीजन्स। काउंट टू 12 क्यों बोला? काउंट टू 10, काउंट टू 100 भी तो बोल सकता है ना, क्योंकि 12 जिसकी वजह से हमारी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं। 12 रिफर्स टू 12 जोडिएक साइंस, जोडिएक साइंस भी होते हैं। बिलीव टू बी द कंट्रोलिंग फोर्स ऑफ आवर लाइफ्स, अपना लाइफ का कंट्रोलिंग फोर्स होता है। 12 refers to the month of the year, and if we believe numerology, it is the digit of peace and prosperity. 12 even may be for a preparation for all to be ready to plunge into the state of silence. In short, पोइट ये 12 नंबर किसी ना किसी लॉजिक रीज़न से उन्होंने लिया है, लॉजिक के साथ लिया है, इसलिए बोला है। तो चलिए इस टेंजा को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। द पोएट हियर अर्जेस एवरीवन टू ब्रेक द बैरियर्स ऑफ लैंग्वेज। बोला ना, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज। ये बैरियर्स लैंग्वेजेस का क्या मतलब होता है? लैंग्वेजेस तो बहुत सारी इंडिया में भी बोली जाती है, थ्रू आउट द वर्ल्ड भी बोली जाती है, तो लैंग्वेज का बैरियर तोड़ने को, हटाने को क्यों बोल रहे हैं? एंड यूनाइट विथ वन इनविजिबल टोन दैट इज साइलेंस। मतलब अलग अलग लैंग्वेज का मतलब होता है अलग अलग टाइप के लोग। मतलब जिसमें बोला है ना, विद द वर्ड अर्थ द पोएट हिंट्स एट ऑल द ह्यूमन लिविंग ऑन दिस अर्थ। जितने भी लोग यहाँ अर्थ में रहते हैं, लाइक आइडेंटिटी ऑफ कंट्री, क्रीड एंड कास्ट, अलग अलग जाति के, धर्म के लोग रहते हैं। तो जो भी लैंग्वेज आइडेंटिफिकेशन है उसको हटाकर पोइट ये कहना चाहते हैं, लेट्स स्टॉप फॉर अ 1 सेकेंड, एक सेकेंड के लिए रुक जाते हैं, एंड लेट्स नॉट मूव आर आर्म सो मच। मूव्स आर आर्म सो मच का मतलब ये होता है कि रेस या कोई भी दौड़ अगर लगा रहे हो, मीन्स कंपटीशन है जितना भी, उन सबको रोक कर अपने आप को थोड़ा सेल्फ रियलाइजेशन, ब्रॉडर रियलाइजेशन इन द सेंस ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं सबको रोक देना चाहिए, एक पैसिव मोड पे ला के रख देना चाहिए, ताकि वो जो एक बोलते हैं ना सीरेनिटी, पीसफुल एटमॉस्फेयर, उसको फील किया जा सके। तो ये वाला था फर्स्ट स्टेंजा, जिसमें अपने को पोएट क्या कहना चाहता है कि कुछ टाइम के लिए रुक जाइए, सारे लैंग्वेजेस को भूल जाइए और अपने हाथों को थोड़ा आराम दीजिए। तो नेक्स्ट स्टेंजा पे चलते हैं। It would be an exotic moment. It would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. यहाँ पर ऐसा कहना चाहते हैं कि वी आर ऑलवेज ऑन मूव, हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। वी ऑल आर बिजी इन अकम्पनिशिंग आवर वर्क एंड गो ऑन रसिंग इन आवर लाइफ्स। इधर से उधर हमेशा दौड़ते भागते रहते हैं। और यहाँ पर जो बोला ना, विदाउट इंजन्स, मीन्स जो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ गया है, जहाँ पर फैक्ट्रीज, केमिकल्स बहुत ज़्यादा है, तो उन सबको स्टॉप करने का बोलता है। द पोएट अर्जेस अस टू स्टॉप आवर पर्सनल एक्टिविटीज, स्टॉप इंजन्स एंड यूनाइट इन टोन दैट इज साइलेंस। और साइलेंस के साथ सभी लोगों को यूनाइट होने का बोलता है। साइलेंस का मतलब ये होता है, द साइलेंस विल मेक अस ब्लिसफुल, स्ट्रेंज विल ब्रिंग कंप्लीट एक्विलिब्रियम। मीन्स सभी लोगों में एक कॉमन फीलिंग आएगी, सब लोग साथ मिलकर रहेंगे, एक साइलेंस का एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा, तो सब लोग एक दूसरे की शांति को समझ सकते हैं। साउंड्स की दुनिया में, इंजन्स की दुनिया में लोग इतना खो गए हैं कि अपने आप को भूल चुके हैं। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म if we be still we shall be able to introspect the mistakes and wrongs done। अगर हम कुछ टाइम के लिए रुक जाते हैं, अगर हम कुछ टाइम के लिए रुक जाते हैं तो हमको राइट एंड रॉन्ग के बारे में कुछ पता चल सकता है। जैसे फिशरमैन के बारे में बोला है, फिशरमैन आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ ट्रेंड्स एंड किलर्स। द पोएट वांट्स देम टू सीज देयर वर्क एंड रियलाइज देयर मिस्टेक्स। जितने भी फिशरमैन हैं उनको पोएट ये बोलना चाहते हैं कि आप अपना जो भी काम है वो रुक जाइए और अपने काम को रोक कर थोड़ा सा अपने जितनी भी मिस्टेक्स की, क्योंकि
फिशरमैन्स लाइक सीज के अंदर कितनी सारी चीज़ें होती है, लाइक मर्डर्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है ये जिनको विटनेस करते हैं, तो ये काफ़ी हद तक ये लोग भी जवाबदार है, तो इनको भी ऐसा बोला कि आप कुछ टाइम के लिए रुक जाइए। और थर्ड लाइन में बोला द मैन गैदरिंग सोल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। और जो मैन वहाँ पर सोल्ट गैदरिंग कर रहा है उसको अपने हाथों को भी थोड़ा आराम देना चाहिए, क्योंकि लाइफ की भाग दौड़ में काफ़ी कुछ खो दिया है। तो शांति से आराम से बैठकर साइलेंस को फील कीजिए, मेडिटेट कीजिए। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स with gas, wars with fire, victories with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shed doing nothing। यहाँ पर ये बोलना चाहते हैं कि ऐसे लोग इन द सेंस बोले ना वॉर्स विद गैस, तो वॉर्स विद गैस का मतलब होता है बायोलॉजिकल वेपन्स या फिर पॉल्यूशन क्रिएटर्स। तो बायोलॉजिकल वेपन तो आपको मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, अभी आप लोग वही फेस कर रहे हो, कोरोना पैंडमिक चल रहा है। तो दिस इज़ ए क्रिएटेड, ये आगे निकल चुके हैं कि वो कुछ टाइम के लिए मेडिटेट नहीं होना चाहते, अपने आप को सेल्फ रियलाइजेशन का टाइम नहीं देते हैं, तो जिसकी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती है। वॉर्स विथ फायर, एटॉमिक वॉर्स हो रहे हैं, और विक्ट्रीज विथ नो सर्वाइवर्स, और ऐसे ऐसे वॉर्स होते हैं जिसमें कोई भी बचता नहीं, सबके सब मारे जाते हैं। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। पोएट ऐसा बोलना चाहते हैं कि सब कुछ छोड़ दीजिए और अपने क्लीन क्लोथ्स का मतलब सीरेनिटी, क्लीन एंड काम एटमोसफियर, एकदम साफ सुथरा वातावरण, अपने भाईचारे की भावना के साथ विद द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, सिट टुगेदर एंड फील द सेंस ऑफ टुगेदरनेस। एक दूसरे के साथ बैठकर जो टुगेदरनेस, एक साथ रहने की जो फीलिंग्स है उसको फील कीजिए। What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want not truck with death। तो यहाँ पर जो पोएट है ऐसा कहना चाहते हैं कि वो कंप्लीट साइलेंस नहीं चाहते हैं। द पोएट हियर वॉन्ट्स अस दैट हिज मैसेज ऑफ साइलेंस शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी और इनर्सिया। ही फर्दर clears that his message does not have any affinity with death even. His message is aimed एट द वॉर ऑफ लिविंग, वे ऑफ लिविंग। मीन्स यही कहना चाहते हैं कि अपनी लाइफ में थोड़ा पीस लाइए, थोड़ा मेडिटेशन लाइए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए और लाइफ के साथ आई वॉन्ट नॉट ट्रक विथ डेथ। मीन्स किसी की भी डेथ कैसे भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है, तो पोएट ज़्यादा उसमें इंटरफेयर ना करते हुए ऐसा बोलते हैं, लेट्स फील द सेल्फ रियलाइजेशन एंड द सेंस ऑफ। तो स्टूडेंट्स ये वाला पैराग्राफ, व्हाट आई शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विथ टोटल इनएक्टिविटी, लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, आई वांट नो ट्रक विथ डेथ, इसका मीनिंग देख लीजिए। द पोएट हियर वांट्स अस दैट हिज मैसेज ऑफ साइलेंस शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विथ टोटल इनएक्टिविटी और इनर्सिया। इनर्सिया का मतलब होता है पैसिवनेस, कुछ नहीं करना, एकदम बोलते हैं ना बिना काम के बैठे रहना, उसके साथ या टोटल इनएक्टिविटी के साथ उसका मैसेज नहीं है। ही फर्दर क्लियर्स दैट हिज मैसेज डज नॉट हैव एनी affinity with death even. His message is aimed at the way of living. He wants us to stop a while and feel the calmness so that a positive introspection is done. इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है सेल्फ रियलाइजेशन, सारी चीज़ों को रोक कर अपने आप को रियलाइज़ कीजिए और अपना जो मेडिटेशन है उसको बरकरार रखिए ताकि आप फील कर सको द सेंस ऑफ टुगेदरनेस इन द होल वर्ल्ड। If we are not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt the sadness of never understanding ourselves and no threatening ourselves with death. Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. यहाँ पर ये कहना चाहते हैं, इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, अगर हम इतना सोच के हमारी लाइफ को मतलब कुछ टाइम के लिए रोक दे, अगर हम उसको आगे ना बढ़ाए, फॉर वंस कुड डू नथिंग, कुछ टाइम के लिए ऐसे बैठ जाओ, कुछ नहीं करना है, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस,
शांति से बैठो बिना किसी आवाज़ के, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विथ डेथ। जैसे कि मान लो कि अगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप कुछ टाइम निकाल के सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए टाइम नहीं फुल किया ही नहीं है, शांति क्या होती है, सीरेनिटी क्या होती है, बराबर, तो उन सब चीज़ों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। जैसे सेकंड लास्ट लाइन देखो, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। कभी कभार क्या लगता है, हम पृथ्वी को देखते हैं, अर्थ को देखते हैं, तो सीजन्स कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ पर ग्रीनरी नहीं होती। ऑटम के सीजन में प्लांटिंग में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, बराबर। लिविंग स्पेसीज जो है, कभी कभार अर्थ भी, पृथ्वी भी एकदम बोलते हैं बेजान लगने लगती है, लेकिन एक टाइम के बाद वापस उसमें भी जान आने लगती है। तो कुछ टाइम के लिए रुक जाइए, अपने अर्थ से ही कुछ सीख लेते हैं। बहुत तेज भाग दौड़ लिए, बहुत कुछ नुकसान कर दिया, डिस्ट्रक्शन हो गया है, हमारा जो एनवायरनमेंट है काफ़ी डिस्टर्ब हुआ है। तो इन सब चीज़ों को रोक कर कुछ टाइम के लिए रुक जाते हैं और रुक के सेल्फ रियलाइजेशन लेते हैं, मीन्स अपने आप को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, और सब लोग साथ मिलकर रहेंगे तो हो सकता है लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, बराबर। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस फॉर्म। और लास्ट में बोलता है, नाउ I'll count up to 12 and you keep quiet and I will go 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक काउंट करने का क्यों बोलते हैं, मैंने स्टार्टिंग में आपको रीज़न बता दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थी हमारी पोएम कीपिंग क्वाइट। काफ़ी अच्छी पोएम है विद द गुड मैसेज। तो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए और अच्छे से एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, दैट्स इनफ फॉर टुडे। वी शैल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो with some new lesson or a poem.